लोगों के बीच जो बातें करने जा रहा हूँ उन्हीं लोगों से करने जा रहा हूँ। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है सिस्टम फॉर सक्सेस। कौन सा सिस्टम, क्या सिस्टम करें फॉलो जिससे हम आगे बढ़ सके। तो आप सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं, जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं सारे लोग अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कुछ बातों को समझना, कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। आप सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग सारा काम करते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस से नहीं करिएगा, एक मैनेज तरीके से नहीं करिएगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करिएगा तो क्या होगा, आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। सिस्टमेटिक ढंग से करने से आपका बिजनेस जो है एक अच्छा रूपरेखा में चला जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए मैं लिख करके लाया हूँ, उसी पॉइंट के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के सामने कि सिस्टम का जो सबसे पहला और सबसे मजबूत कड़ी है, जिसके बगैर सिस्टम का कुछ भी बनना बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप सिस्टम को बनाना चाहते हैं, सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस को अपना बढ़ाना चाहते हैं, तो एक सिस्टम है जो आपके बिजनेस में 4 चांद लगा सकता है, और वो है 1 तारीख को पीवी करना है। ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ये सारे लोगों में ये चीज कॉमन मिलेगा, 1 तारीख को अपना पीवी बनाते हैं। तो अगर आप 1 तारीख को अपना पीवी करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो आपको 1 तारीख को पीवी क्यों करना चाहिए, पहले इसको समझते हैं। जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनको भी लगेगा कि कंपनी तो 30 दिन के अंदर करने के लिए बोलती है, तो हम 1 तारीख को क्यों करें। आइए डिस्कस करते हैं 1 तारीख को क्यों करें, इसका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या क्या फायदा हो सकता है। आज हम सारे फायदे के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले फायदा ये होने वाला है कि 1 तारीख का जो पीवी है वो सिस्टम और प्रोसेस की पहली और सबसे मजबूत कड़ी है, इसलिए 1 तारीख को पीवी करना। आपको सिस्टम का पहले ही हिस्सा है 1 तारीख को पीवी, ये मजबूत हो गया तो आगे का सिस्टम अपने आप चलेगा। साथ ही साथ जब कोई आदमी 1 तारीख को अपना पीवी सिस्टम से कर लेता है तो वो प्रयास करता है कि उसके नीचे से भी कुछ बिजनेस आ जाए। ये हमेशा आप देखिएगा, उसका मेंटेलिटी बदल जाता है, उसका सोचने का तरीका बदल जाता है, उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। इसलिए 1 तारीख को पीवी करना। बहुत लोग आखिरी में करते हैं, आखिरी में करेंगे तो आपके नीचे से कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि आपने दम ही नहीं लगाया। ऑटोमेटिक जो आया से आया, नहीं आया तो नहीं आया, तो ऑटोमेटिक कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। लेकिन जैसे ही आप 1 तारीख को अपना पीवी बनाते हैं तो आपके नीचे कुछ न कुछ आएगा ही आएगा, क्योंकि आप प्रयास करेंगे, आप ये सोचेंगे कि मेरे नीचे भी कुछ बिजनेस आ जाए। इसलिए 1 तारीख को पीवी करना बहुत जरूरी है। और टीम से आप तभी करा सकते हैं जब आप खुद 1 तारीख को करिएगा। आप टीम को चिल्लाते रहिए 1 तारीख को करो, 1 तारीख को करो, 1 तारीख को करो। टीम तभी करेगा जब आप करेंगे, आपके करने से ही आपका टीम डुप्लीकेट करेगा। इसलिए हमेशा टीम को बोलने से पहले आपको खुद करके दिखाना होगा। 1 तारीख को अपना पीवी, उसका बिल आपको अपने टीम को दिखाना होगा कि देखो मैंने कर लिया, 1 तारीख को पीवी आप भी अपना बना लो। तो ये टीम से भी आप करा सकते हैं जब आप खुद करते हैं पहले तक। और बिजनेसमैन की यही पहचान है, आपके टीम में कौन बिजनेस करने वाला है, कौन बिजनेस नहीं करने वाला है, ये पता चल जाता है। 1 तारीख की पीवी बता देता है। तो 1 तारीख को इसलिए पीवी करना है, 1 तारीख की पीवी जरूरी है बनाना। साथ ही साथ सिस्टम बनने का फुल गारंटी है। अगर आप 1 तारीख को पीवी बनाते हैं, गारंटी बता रहा हूँ कि आपका सिस्टम बनेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। जितना भी लोग बना पा रहे हैं सिस्टम, ये सब सिस्टम इसलिए बन पा रहा है क्योंकि 1 तारीख की पीवी करने से हो रहा है। यह एक ऐसा सिस्टम है 1 तारीख का पीवी कि अगर कुछ दिन इस सिस्टम को फॉलो कर लिया जाए तो जितना आज महीना में बिजनेस जाता है उतना 1 दिन में जाने लगेगा। ये सिस्टम का पावर है, 1 तारीख के पीवी का पावर है। 1 तारीख को उतना बिजनेस जाएगा जितना आज आपका टोटल बिजनेस महीना में जाता है। ये कैसे हो सकता है, 1 तारीख के सिस्टम को फॉलो कीजिए। और 1 तारीख को अगर आपका इतना बिजनेस चला गया जितना आज महीना में जा रहा है, इसका मैजिक क्या होने वाला है आगे देखिए। 1 तारीख को जितना बिजनेस जाता है लगभग उसका 3 गुना बिजनेस पूरा महीना में चला जाता है। मैंने कंफर्म नहीं है कि 3 गुना जाएगा, किसी का 4 गुना भी जाएगा, किसी का 2 गुना भी जाएगा। कोई तो 1 तारीख की पीवी करके सुत जाता है तो उसको 1 गुना नहीं जाएगा, लेकिन जो पीवी करके थोड़ा मोड़ा सुख भुगाते रहेगा तो उसका कुछ न कुछ होगा। लेकिन जो सीरियस ढंग से काम कर रहा है 1 तारीख के पीवी के ऊपर, उसका 3 गुना तो चलिए जाता है, लगभग एक अंदाज है 3 गुना बिजनेस पहुंच जाता है। इसलिए 1 तारीख को बिजनेस करना है। अब 1 तारीख को आप अगर 10 लाख करिएगा तो महीना में कितना जाएगा, 30 लाख, ज्यादा भी जा सकता है। 1 तारीख को जितना करिएगा उसका 3 गुना आपका पहुंचने की संभावना है। साथ ही साथ 1 तारीख के पीवी मतलब सिस्टम का पुजारी। सिस्टम का पुजारी, सिस्टम क्या है, भगवान है इस बिजनेस का।
इस बिजनेस का सबसे बड़ा भगवान सिस्टम है, क्योंकि आपको देने वाला कौन है? सिस्टम। आपको यहाँ जो कुछ भी मिलने वाला है वो सब सिस्टम की ताकत से ही मिलने वाला है। आपको अपनी ताकत को आप बड़ा बना देते हैं, यही गलती है। हमें अपनी ताकत को बड़ा नहीं करना है, हमें सिस्टम की ताकत को बढ़ाना है। सिस्टम में इतना पावर है कि सिस्टम आपको सब कुछ दे सकता है। आज जितने भी लोगों को 10 लाख 1 लाख रुपए आ रहा है, किसी को 2 लाख रुपए आ रहा है, सब सिस्टम के कारण आ रहा है। उनकी मेहनत से थोड़ी आने वाला है। वो अकेले मेहनत करेगा तो उनको उतना पैसा आएगा, 1000-2000 रुपए से बेसी नहीं कमा सकता है। बस आपको एक ही चीज बोलता है कि सिस्टम का पूजा करो, सिस्टम का उल्लंघन मत कीजिए, सिस्टम का पूजा कीजिए। और 1 तारीख के पीवी क्या है? ये सिस्टम का पूजा करना है। आप अगर 1 तारीख को अपना पीवी करते हैं तो आप पूजा कर रहे हैं, आप रियल में सिस्टम के पुजारी हैं। इसलिए सभी लोग, जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, एक चीज कसम खा लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पीवी 1 तारीख को दिखेगा। मुझे जितना करना है, अगर आपको 1000 करना है तो आप 1 तारीख को 1000 कीजिए, 3500 करना है 1 तारीख को 3500 कीजिए, अगर आप 5000 करना चाहते हैं 1 तारीख को 5000 कीजिए। जो आप फिक्स किए हैं कि मैं महीना में इतना करूंगा, अब उसके बाद आपका जितना हो जाए वो अलग बात है, लेकिन 1 तारीख को आपका पीवी आपके आईडी पर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बस ये ध्यान रखिए, ये 0 नहीं होना। बाकी आप जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। अगर टीम में इसका डुप्लीकेशन करा दिया जाए, 1 तारीख के पीवी का अगर डुप्लीकेशन करा दिया है तो आपको पता है क्या होगा? जादू हो जाएगा। दिखाते हैं जादू आपको, देखिए यहाँ जादू, पावर डुप्लीकेशन का सिस्टम। आज आप अकेले हैं, 1000 पीवी मान लीजिए बनाते हैं, एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, मात्र 1000 पीवी आप बना, ठीक है। 3 महीना में एक आदमी को तैयार कर सकते हैं जो 1 तारीख को 1000 पीवी बना सके। 1 महीना में नहीं, 3 महीना है जो 1000 पीवी बना सके, तो 3 साल में आपके नीचे 4096 आदमी हो जाएगा। और 4096 आदमी खाली 1000 पीवी करेगा तो 40,96,000 पीवी 3 साल में हो जाएगा। हर महीना में नहीं होगा 40 लाख, 1 तारीख को सवेरे 9 बजे दिखेगा 40,96,000 पीवी। 10% बोनस आएगा, मान लीजिए एग्जाम्पल 10% बोनस आएगा, 4 लाख रुपया बोनस आएगा मात्र 3 साल के अंदर। ये सिस्टम का पावर है, डुप्लीकेशन का पावर है। डुप्लीकेट कराइए टीम को, तो लोग टीम बहाना सुनाने लगता है, टीम एक्सक्यूज मारने लगता है। एक्सक्यूज मारेगा तो उसको साइड कीजिए, यहाँ बहाना बनाने वालों का जगह नहीं है। बहाना बनाने वाले को पैसा नहीं आने वाला है, और जो पैसा कमाने आया वो बहाना नहीं बनाए, वो अपना सिस्टम बनाए। बहाना बना रहे हैं, बनाना है तो सिस्टम बनाइए ना, बहाना कुछ बनाते हैं। बहाना बनाने से आपको पैसा आना है? आपको रोने से कोई कुछ होने वाला है? यहाँ आपको करना पड़ेगा, रोते रहिए, रोने से क्या हो जाएगा? कोई पीवी काट देगा आपके नाम पर? कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपना मेहनत खुद करना है। तो 1000 पीवी से इतना हो जाएगा। ये अगर खाली 1500 में कन्वर्ट कर देंगे तब क्या होगा? देखिए क्या होगा, उतना ही समय में 3 साल में अगर खाली 1500 पीवी सबसे करा दे, 61,44,000 पीवी 1 तारीख को हो जाएगा। का 3 महीना में एक आदमी को नहीं सिखाया जा सकता है? बताइए, सिखाना है, लीडरशिप सिखाना है। सिखाएंगे नहीं तो खाली ऐसे ही दौड़ते रहिए। तो सिखाने से इतना बड़ा जादू हो जाएगा कि 1 तारीख को आपका 61 लाख 40 लाख और कहीं 3500 पीवी कर दे तब क्या होगा? 1,44,00,000 पीवी हो जाएगा। बैठ के जोड़िएगा, 1,44,00,000 पीवी खाली 3500 से गुना कर दे तो इतना बड़ा मैजिक हो सकता है। हर 3 महीना पर एक आदमी को खाली सिखा दिए सिस्टम को फॉलो करना, जादू हो जाएगा। इसलिए 1 तारीख के देखिए कि हमारा कितना बिजनेस जाता है। 1 तारीख को मिलाइए, हर महीना में कितना जाता है वो असली बिजनेस नहीं है, असली 1 तारीख वाला है। हर महीना में जो जाता है वो आपके दम लगाने से जाता है। आप दम नहीं लगाएगा तो नहीं जाएगा, लेकिन 1 तारीख के जो जाता है वो सिस्टम से जाता है, वो सिस्टम वाला पीवी है। 1 तारीख को पीवी के ऊपर फोकस कीजिए, जितना ताकत है 1 तारीख के पीवी के ऊपर लगाइए, और 1 तारीख के पीवी से ये जादू हो जाएगा। घर बैठे रहिएगा, पीवी भौका भौका पड़ते रहेगा। और क्या चाहिए आपको? पैसा भी आते रहेगा, आपको सब जो चाहिए वो मिलेगा। अच्छा, 1 तारीख को पीवी नहीं करने का नुकसान क्या होगा सर? होगा देखिए ना, क्या नुकसान होगा? सिस्टम कहीं खड़ा नहीं होगा, जिंदगी भर बैल की तरह काम करना पड़ेगा। हमेशा लालच में रहिएगा कि कोई हमारे नीचे पीवी कर ले ताकि हम अपने करके उसका पैसा खा ले। हमेशा फेरा में ही रहिएगा। हमारे नीचे पूछिएगा सीनियरों से, कई वो आदमी पूछता है सर हमारे नीचे पीवी हो सर, तो सीनियर बोलता हाँ तार नीचे हो ले, मार लो 2000 पीवी तो क्वालिफाई कर जाएगा। तो भाई साहब 2000 मार के क्वालिफाई कर जाते हैं, उनको लगता है कि हमको तो पैसा आएगा। वो सब कहीं जिंदगी में पैसा नहीं आएगा उनको, उनके नीचे 5-5 करोड़ पीवी चल जाएगा तब वो पैसा नहीं आएगा।
ये जान लीजिए आप। इसलिए कभी भी सिस्टम उसका खड़ा नहीं हो सकता है जो 1 तारीख को पीवी नहीं करता है। इसलिए 1 तारीख को पीवी करना बहुत जरूरी है। और क्या नुकसान है? सड़ने की फुल गारंटी है। मत न कीजिए 1 तारीख को पीवी, सड़ जाइएगा बिजनेस में। पता चलेगा 10-10 साल से है, 20-20 साल से है, 15 साल से है, 8 साल से है, 4 साल से है, पैसा कितना आता है? 4000 तो 3000 तो 2000 का है। रिएक्शन में पैसा नहीं है? बताइए, रिएक्शन में पैसा है, लेकिन आप अपना मनमानी करना चाहते हैं। आप सिस्टम से नहीं चलना चाहते। सिस्टम से नहीं चलिएगा, कुछ नहीं होने वाला। सिस्टम को फॉलो कीजिए, सिस्टम को भगवान बनाइए, सिस्टम को गुरु बनाइए, सिस्टम जो बोलता है वो करिए, निश्चित रूप से आपका बिजनेस बढ़ सकता है। अब आप ही बताइए क्या करना चाहेंगे आप? 1 तारीख को खुद सिस्टम में रहिए और टीम को भी रखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले ये जरूरी, जब आप खुद करेंगे तभी आप टीम को रख पाएंगे। तो 1 तारीख को पीवी करना इसलिए बहुत जरूरी है। सारे लोग मिल करके अपना टीम में 1 तारीख को पीवी करने की आदत डालिए। अब दूसरा चीज आते हैं, पॉइंट नंबर 2, कैसे करें सर पीवी? पीवीया करें तो कैसे करें, आइए बताते हैं कैसे करें। आपके पास 2 विकल्प है। विकल्प नंबर 1, खुद इस्तेमाल करके आप अपना पीवी बना सकते हैं, या यूजर बना करके भी आप पीवी बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को यूजर बनाइए, आपका बिजनेस बढ़ेगा। बहुत सारा रास्ता आपके सामने करने का, इस्तेमाल करके, यूजर बना के। अरे 1000 पीवी के प्रोडक्ट तो सब घर में जरूरत है, इससे कम में तो कोई घर चलबे नहीं करेगा। कैसे? चाय की जरूरत है, ये स्पिरुलिना का जरूरत सब घर में है, साबुन की जरूरत हर घर में है, वर्जिन ऑयल की जरूरत सब घर में है, खाना बनाने वाला तेल राइस ब्रान ऑयल का सब घर में जरूरत है। कोई ऐसा घर नहीं है जहां जरूरत नहीं है। और सारे घर में ये सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है, बाजारू प्रोडक्ट, रिएक्शन का नहीं, बाजारू प्रोडक्ट। खाना बनाने वाला सरसों तेल बाजार से आ रहा है, रिफाइन ऑयल बाजार से आ रहा है, साबुन बाजार से आ रहा है, चाय बाजार से आ रहा है। तो डीएक्शन का जो प्रोडक्ट है ये ना, ये सारा प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं तो लगभग 3000 रुपया के आसपास आपको पहुंचता है। तो 3000 का प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो हमारा 1000 पीवी का प्रोडक्ट हमारे घर में आ गया। आपको करना है क्या? आपको केवल घर का ब्रांड बदलना है, घर का प्रोडक्ट का ब्रांड बदलना है। जो इंसान घर का चाय नहीं बदल सकता, वो जिंदगी कैसे बदल सकता है बताइए? जिसको चाय बदलने का दम नहीं है, वो बिजनेस कैसे, जिंदगी कैसे बदल सकता है? जो साबुन नहीं बदल सकता, अपने घर का साबुन बदलने में सोचना पड़ रहा है उसको, तो जिंदगी कैसे बदलेगा? जो इंसान अपने घर का खाना बनाने का तेल नहीं बदल सकता, वो कैसे जिंदगी बदलेगा? ये बताइए। लेकिन जो आदमी अपने घर का चाय बदल सकता है, जो आदमी अपने घर का साबुन बदल सकता है, जो आदमी अपने घर का तेल बदल सकता है, उसका जिंदगी बदलना तय है। उसको कोई नहीं रोक सकता है, उसका गारंटी है कि उसका जिंदगी बदलेगा। क्या करना है? सबसे पहले अपना घर का प्रोडक्ट बदलना है। लेकिन जब आप बाजार में जाइएगा यही प्रोडक्ट लेने, तो जो प्रोडक्ट आपको डीएक्शन में 3000 में मिला, पता चला बाजार में आपको 1500 2000 में आपको मिल जाएगा। यहाँ पता चल रहा है 120 रुपया का एगो साबुन मिल रहा है, बाजार में जाइएगा तो 12 को साबुन हो जाएगा 120 रुपया में। यहाँ पता चल रहा है कि तेल आपको 220 रुपए लीटर मिल रहा है, बाजार में आपको 150 रुपए लीटर मिल जाएगा। तो बाजार में हो सकता है कि ये सारा प्रोडक्ट आपको सस्ता मिले, लेकिन सस्ता में आपको क्या मिलेगा सुन लीजिए। बाजार में जो भी मिलेगा आपको सस्ता के नाम पर, पहला नंबर आपको घटिया प्रोडक्ट मिलेगा। लीजिए, पैसा तो बचेगा, पैसा तो कम लगेगा, लेकिन घटिया प्रोडक्ट मिलेगा। इतना ही नहीं मिलेगा, बीमारी देने वाला प्रोडक्ट मिलेगा। चाय पीजिए गैस बनेगा, साबुन लगाइए चेहरा में छाई बरे होगा। और क्या होगा? डॉक्टर के यहाँ जाने का फुल गारंटी है, आपको कोई नहीं बचा सकता है। और पैसा तो कहियो नहीं आएगा, खाते खाते मर जाइए, कहियो पैसा नहीं आने वाला है। लेकिन जैसे ही आप डीएक्शन से चेंज करते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने घर के प्रोडक्ट को, आपको क्या मिलता है? सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है। थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा, क्या होगा, लेकिन आपको क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिलेगा। साथ ही साथ वहाँ बीमारी देने वाला प्रोडक्ट है, यहाँ स्वास्थ्य देने वाला आपको प्रोडक्ट मिलेगा। और कुछ दिन के बाद सारा प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा। और इतना ही नहीं, पैसा कमाने का जबरदस्त अवसर है। और क्या चाहिए आपको? सो बताइए। बाजार का प्रोडक्ट खाते खाते बाबूजी चले गए, दादाजी चले गए, आप भी चले जाइएगा। 1 रुपया यार डीएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, आपके घर में पैसा आएगा, खाने से पैसा आएगा, खा का पैसा कमा सकते हैं। 1000 पीवी का तो जरूरत हर घर में, और बाकी जितना दे दीजिएगा एक्स्ट्रा पीवी आपके पास बनने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है? हमको अपने घर का प्रोडक्ट को बदलना है डीएक्शन के प्रोडक्ट से, और बदल करके अपना घर को स्वस्थ बनाना है। ये तरीका है आपको पीवी करने का। आप इस तरीके से आराम से पीवी कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 2, फील्ड में रोज जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए रोज? आइए देखते हैं क्यों जाना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, 1 तारीख को पीवी करके सुत जाते हैं। अब सर हो गया ना, सर आप ही ने बोले थे 1 तारीख को पीवी करना, हम तो बना लिए, बना के सुत गए। वैसे नहीं होता है। अगला स्टेप, पॉइंट नंबर 2, फील्ड में रोज जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? आइए देखते हैं क्यों जाना चाहिए। फील्ड में आपको जाना है काम करने के लिए जाना है, यही आपका काम है, इसलिए आपको जाना है।
जैसे नौकरी करने वाला, रोजगार करने वाला रोज ड्यूटी जाता है, क्या उसको रोज पैसा आता है? नहीं आता है। नौकरी करने वाला को रोज पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। आज गया, कल गया, परसों गया, 30 दिन लगातार जाएगा तब उसको पैसा मिलेगा एक बार। लेकिन वो फिर भी रोज जाता है कि नहीं जाता है? वो जाता है। क्यों जाता है? यही उसका काम है। आपको भी काम यही है, आपको रोज जाना है। आप लोग लूडो खेले होंगे। लूडो में क्या होता है कि 4 आदमी बैठा हुआ है, हम फेंके, हमको छक्का नहीं आया, मेरे बगल वाला फेंका, उसको भी छक्का नहीं आया, तीसरा नंबर वाला फेंका, उसको भी छक्का नहीं आया, और चौथा नंबर वाला आदमी जैसी फेंकता है उसको छक्का आ गया। नहीं, उसको कैसे आ गया? उसमें कौन सा टैलेंटेड था? आप फेंके नहीं आया। एगो एगो एमए पास बैठल था, हरियर ब्लू घर के पास, पीला घर के पास बीए पास बैठल है, और हरा घर के पास ग्रेजुएट बैठा हुआ है, और जो लाल घर है वहाँ 7वां फेल बैठा हुआ है। तीनों भाई साहब को नहीं आया और 7वां फेल को छक्का आ गया। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस से बता दीजिए हमको? इसमें कोई रॉकेट साइंस काम नहीं करता है। क्या हुआ? आप फेंके, ऑटोमेटिक आ गया। वो किसी का भी आ सकता है, वो आप भी हो सकते हैं, किसी का भी आ सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है, ये संभावनाओं का खेल है, ये संख्याओं का खेल है। सीधा समझिए बात। आप कितना ज्यादा लोगों को बताते हैं उसी का ऊपर खेल है। आप ये मत समझिए कितना बढ़िया बताते हैं, यहाँ बढ़िया बताने वाले को कुछ नहीं होता है, ज्यादा लोगों से मिलने वालों का बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए फील्ड में क्यों जाना है? फील्ड में इसलिए जाना है क्योंकि यही आपका काम है। काम करने के लिए जाना है, रिजल्ट के लिए नहीं जाना है। बहुत लोग रिजल्ट के लिए जाते हैं। सर जा रहे हैं, चाय बेचेंगे, स्पर्ना बेचेंगे, तेल बेचेंगे। आप बेचने के लिए गए फील्ड में ना, तो आप रो के आइएगा उधर से। आपको काम है, यही काम है, इसलिए जाना है आपको, रोज जाना है। देखिए जाने का जादू क्या होने वाला है। आज आप अकेले हैं, हिसाब लगाइए, हम आपको हिसाब बताते हैं। 5 आदमी को बताने में कितना दिन लगेगा? 5 दिन। अगर आप रोज एक व्यक्ति से मिलेंगे तो 5 आदमी को बताने में 5 दिन लगेगा। और एक पानी बता रहा हूं कि लगभग 5 आदमी को बताइएगा, एक आदमी आपका बात सुन लेगा। यानी यूजर कितना बनेगा? केवल एक। 5 को बताइएगा तो एक यूजर मिलेगा, और एक आदमी से रोज मिलेगा तो 5 दिन लगेगा। मतलब 5 दिन में एक यूजर मिलेगा, खाने वाला, काम करने वाला नहीं। आप सोचिए। अब अगर हिसाब इस तरह से जोड़िए, अब आप खुद अकेले गए फील्ड में और 5 व्यक्ति को सिखा दिए यही करना। 5 व्यक्ति को क्या सिखा दिए? फील्ड में जाना। अब जाओ, 5 आदमी फील्ड में जाओ। जैसे 5 आदमी फील्ड में गया तो एक ही दिन में 5 आदमी को टच किया गया। सबको एक एक आदमी को टच किया तो 5 आदमी को टच कर दिए। 5 आदमी को टच किए तो एक दिन में क्या यूजर मिल गया? एक यूजर मिल जाएगा, किसी न किसी एक आदमी को मिल जाएगा। तो हुआ क्या यहाँ पर जो काम 5 दिन में हो रहा था वही काम 1 दिन में होने लगा। क्या किए? 5 आदमी को सिखा दिए। क्या सिखाए? फील्ड में जाओ, फील्ड में जाना सिखा दिए। हमें फील्ड में जाने के दौरान रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। फील्ड में जा रहे हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, चाय बेचने, ये सोच के जाएंगे तो कुछ गड़बड़ा जाएंगे आप। फील्ड में रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, बस मेरा काम है फील्ड में क्या करना है, केवल जाना है, बताना है, बस इतना ही आपका काम। जाना है, बताना है, जाना है, बताना है, जाना है, बताना है। रिजल्ट देने वाला तो भगवान बैठा हुआ है ऊपर। आप क्या चिंता करते हैं? आप केवल काम करने के बारे में सोचिए कि हमको अपना जो काम है उसको हम सही तरीके से, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे मन से करें। उसको करेंगे तो रिजल्ट मिलने का संभावना जबरदस्त है। आपको केवल फील्ड में इसलिए जाना है क्योंकि जाना है, बताना है, जाना है, बताना है, जाना है, बताना है। अब इसको देखिए, संख्या बढ़ाइए। फील्ड में जाने वालों की संख्या अगर आपके पास 5 लोग हैं तो यूजर कितना मिलेगा? 1। यानी रोज एगो यूजर मिलेगा। अब इस संख्या को बढ़ाइए। क्या उनसे संख्या बढ़ाना है? आप क्या करते हैं? ज्यादा लोगों को बतावे लगते हैं। अरे ज्यादा लोगों के बतावे से जल्दी रिजल्ट थोड़ी आएगा। अपने टीम में सिखाइए, रोज ज्यादा एक आदमी से मिले, सिस्टम की ताकत को इस्तेमाल कीजिए, संख्या बढ़ाइए। कौन सा संख्या? फील्ड में जाने वालों की संख्या बढ़ाइए। अगर 10 कर दीजिएगा अपने टीम में और 10 लोग रोज फील्ड में जाएगा, एक को होम मीटिंग करेगा, 10 को होम मीटिंग होगा, 2 को यूजर मिलेगा, रोज 2 को यूजर मिलेगा, महीना में 60 को यूजर हो जाएगा। 50 को फील्ड में जाने वालों को तैयार कर दिए तो कम से कम 10 को यूजर रोज मिलेगा। रोज 10 को मैंने महीना में 300 ज्वाइनिंग। कहने का मतलब क्या है? आपको अपने टीम में होम मीटिंग करने वालों की संख्या को बढ़ाना है, संख्या को बढ़ाने पर ध्यान देना है। हमको ये नहीं कि हम 4 को के बताने लगे, हम 5 को के बताने लगे, हम 10 को के बताने लगे। आपका लिमिट है सर, आप उतना नहीं कर पाइएगा, थक जाइएगा, सो जाइएगा। तो अगला दिन उठिएगा नहीं। आज मोटिवेट कर दे आपको ना, तो कल एकदम जोश में आके 10 को प्लान दिखाइएगा, उसके बाद अगला ही दिन फिक्स हो जाइएगा। लेकिन अगर आप अपने टीम को सिखा दिए ना, अपने टीम में 50 आदमी को सिखा दिए फील्ड में जाने के लिए, वो 50 आदमी फील्ड में जाएगा, ऑटोमेटिक 10-10 को ज्वाइनिंग रोज गिरेगा।
तो ज्यादा से ज्यादा टीम को सिखाना है होम मीटिंग करने के लिए। होम मीटिंग करना शुरू करो। इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है कि आपको बताना है, बहुत टैलेंटेड तरीके से बताना है, कुछ नहीं। जो खाए हैं, जो पिए हैं, जो आपको रिजल्ट मिला है, सच सच बताइए, निश्चित आपका बिजनेस होगा। तो हमें क्या करना है, होम मीटिंग करने वालों की संख्या को बढ़ाना है, फील्ड में जाने वालों की संख्या को बढ़ाना है। तो फील्ड में कैसे बढ़ेगा, पहले आप जाना सीखिए। जाने के दौरान फोटो खींच के ग्रुप में डालिए, देखो मैं फील्ड में आ गया, मैं लोगों को बता रहा हूँ। लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे वो उनका काम है, लोग प्रोडक्ट लेंगे नहीं लेंगे उनका काम है, लेकिन मेरा काम क्या है, मेरा काम है उसको बताना। बस अगर 10 लोग हमारे टीम में हो जाए, 20 लोग हो जाए, 50 लोग हो जाए, ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा। तो लूडो वाला खेल हो गया, 4 आदमी बैठे हैं, 3 आदमी को छक्का नहीं आया, चौथा को छक्का आ गया, फिर ऐसे ही घूमे तो तीसरा को आगे। वैसे ही होता है यहाँ पे, आप जाएंगे फील्ड में, बताते जाइए, किसी न किसी को छक्का आने वाला है, और जिसका छक्का आ गया हो गया आपका काम। अगर आपके टीम से है तो आपका काम हो गया, आप उसको सिखाए इसलिए आपका काम भी हो सकता है। तो इस संख्या को बढ़ाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ सेंटर मीटिंग में नए लोगों को लेकर के जाना। अपने अपने एरिया में सेंटर मीटिंग नहीं होता है, सेंटर मीटिंग खोलिए, सेंटर खोलिए और सेंटर पे साप्ताहिक मीटिंग का व्यवस्था कीजिए। ये महीना वाला मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला है, साप्ताहिक मीटिंग होना चाहिए आपके क्षेत्र में। साप्ताहिक मीटिंग सप्ताह में होना चाहिए, रविवार के रविवार, संडे को संडे, मंडे को मंडे, ट्यूसडे को ट्यूसडे, इस तरह से, वेडनेसडे को वेडनेसडे, थर्सडे को थर्सडे, फ्राइडे को फ्राइडे, इस तरह से साप्ताहिक मीटिंग होना चाहिए। और नए लोगों को सेंटर पे लेके जाने का सबसे बड़ा मैजिक क्या हो सकता है, जरा देखिए, आगे दिखाते हैं। जब भी नया आदमी सेंटर पे जाता है, उससे उसका विश्वास बढ़ता है। वो देखता है कि इतना सारा आदमी है, हम अकेले थोड़ी है। अब फील्ड में जाकर बताएंगे उसको तो अकेले उसको समझ में आता है, लेकिन जब वो ढेर सारे लोगों को देखता है ना, तो वो पका जाता है, उसका पावर बढ़ जाता है, उसका विश्वास बढ़ जाता है। जैसे ही मीटिंग हॉल में प्रवेश करता है, आधा तो ऐसे ही मोटिवेट हो जाता है भीड़ देख के। उसके बाद जब वहां का बात सुनेगा, वहां टेस्टिमोनियल देखेगा कि इतना आदमी प्रोडक्ट खा खा के फायदा हुआ है, वो ऐसे ही मोटिवेट हो जाएगा, उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में लेकर के जाना है। इसके लिए तुरंत मोटिवेट कर, वहां जाने के बाद तुरंत मोटिवेट होता है, प्रोडक्ट लेकर यूज करना शुरू कर देता है। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अपना अपना सेंटर पे मीटिंग करिए, छोटा छोटा टिकट लगा करके मीटिंग कीजिए और फील्ड में टिकट बेचने पर ताकत लगाइए। जितना ज्यादा टिकट बेचेंगे आपका बिजनेस उतना बढ़ेगा। टिकट बेचिए, टिकट बेचेंगे, लोग मीटिंग में आएंगे, ऑटोमेटिक उनको समझ में आएगा टिकट क्या है। टिकट मतलब ये नहीं कि टिकट से आपको पैसा कमाना है, टिकट एक इम्तिहान है, एक चेकअप पॉइंट है। जैसे आप बहुत लोगों को फील्ड में बोलते हैं चलिए मीटिंग में, तो बोलता है अच्छा ठीक है हम आ जाएंगे। कैसे माने कि आ जाएंगे, आपको कैसे विश्वास होगा कि आप आ जाइएगा, जो बताइए ना। उसका टेस्ट है, ठीक है, 10 रुपया का टिकट लगता है वहां मीटिंग में, 10 रुपया पहले दो, वो कहेगा कि ना अभी ना है, ना देंगे, आएंगे तो ले लेंगे, समझ लीजिए वो नहीं आवेगा, पहचाना गया कि वो नहीं आवेगा। अगर उसको आना होता वो फट से 10 रुपया निकाल के देगा, फट से 20 रुपया निकाल के देगा, लीजिए, हाँ अब आप निश्चित रूप से आ सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा आदमी को लेकर के जाना बहुत जरूरी है। इसलिए टिकट फील्ड में बेचना बहुत जरूरी है। जब आप अकेले जाकर बताते हैं तो उसको लगता है कि केवल यही आदमी है, उतना उसको विश्वास नहीं होता है। इसलिए मीटिंग का टिकट बेचना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्ट से ज्यादा टिकट बेचना जरूरी है। टिकट बेचिए ना, प्रोडक्ट तो धनाधन निकलेगा। वो जैसे ही मीटिंग में आएगा, एक चाय लेने में कपार खा जाता है, लेकिन जब मीटिंग में आएगा ना तो 3000 के प्रोडक्ट एक तुरी लेके जाएगा। इसलिए टिकट बेचना बहुत जरूरी है। छोटा छोटा सेंटर पे मीटिंग करके, टिकट लगा के, टिकट बेच के ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताइए, टेस्टिमोनियल के बारे में बताइए। टिकट ज्यादा से ज्यादा टिकट बेचिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में लाइए, वहां से लोग समझेंगे और समझ करके अपना प्रोडक्ट लेंगे और प्रोडक्ट लेकर के बिजनेस करना शुरू करेंगे। साथ ही साथ टिकट बेचने का देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या है, टिकट का दाम प्रोडक्ट के दाम से कम रहता है। मान लीजिए चाय के दाम है 360 रुपया और टिकट के दाम है 10 रुपया, तो सस्ता कौन पड़ा, चाय के टिकट। तो लाना टिकट पहले, जैसे ही वो टिकट लिया, अब आइए मीटिंग में, एगो हमारे टीम में आदमी है, उसको बोले ना टिकट बेचने के लिए, तो आप बका गए, अच्छा टिकटवा बेचे से क्या होगा सर, आप कहते हैं टिकट बेचिए, बताइए आप फिर कहिएगा पीवी बनाइए। आप एक तरफ बोलते हैं टिकट बेचिए, दूसरी तरफ बोलिएगा पीवी बनाने, तो फंसिए जाएंगे। हम बोले तू एक बार ट्राई तो कर ले। जब वो एक बार ट्राई किया तो 10 गो टिकट लिया और 10 टिकट लिया, 10 टिकट बेच दिया। आया क्या आदमी, 3 गो, मीटिंग में आया 3 गो, सब नहीं आया,
मात्र 3 गो आदमी आया और 3 गो में एक आदमी 3000 का प्रोडक्ट लिया। उसके बाद तो वो एकदम फैन हो गया टिकट का। वो बोला सर अब हम खाली टिकट बेचेंगे, हम प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, हम खाली टिकट बेचेंगे। मतलब आप समझ में आया टिकट का पावर। टिकट से उसका 3000 का प्रोडक्ट एक के बार में साफ हो गया। आप समझाते हैं उसको समझ में नहीं आता, पकड़ के उसको मीटिंग में बैठा दिया, उसको सब बतिया समझ में आ गया। और जब वो टिकट ले लेता है और लेने के बाद मीटिंग में आ जाता है तो प्रोडक्ट ले ही लेता है। इसलिए प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट तो अपने आप बिकेगा। आप खाली टिकट धराते जाइए, प्रोडक्ट तो अपने आप लेगा। प्रोडक्ट काहे नहीं लेगा? जब वो समझेगा बढ़िया से, पूरी बात को समझेगा, तो प्रोडक्ट तो अपने आप लेगा। प्रोडक्ट तो बाई प्रोडक्ट है उसका। ये है पावर किसका? मीटिंग का। बहुत पावर है इस बिजनेस का। ऑक्सीजन सेंटर है मीटिंग, ऑक्सीजन है। अगर मीटिंग चलता रहेगा, मीटिंग में लोग आते रहेंगे, तो आपका आदमी कभी नहीं मरेगा, आपका आदमी जिंदा रहेगा। उसका ऑक्सीजन सप्लाई चालू है। मीटिंग में आना बंद मतलब आदमी मरेगा। कंफर्म है कि आपको मरेगा। कोई भी आदमी आपके टीम में मरता कब है? जैसे वो मीटिंग में आना बंद कर दे, समझ लीजिए कि वो आदमी मरने वाला है। अब उसको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए कभी भी अगर आप चाहते इस बिजनेस में टिके रहना, आगे बढ़ना, मीटिंग ट्रेनिंग कभी मत छोड़िए। ज्यादा से ज्यादा मीटिंग को अटेंड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग में खुद को लाइए, खुद को बैठाइए, टीम को लाइए। जिसको जिसको जिंदा रखना है उसको समझा दीजिए कि मीटिंग में चलना पड़ेगा, मीटिंग में बैठना पड़ेगा, मीटिंग में रहना है, सीखना है। ये बहुत जरूरी है। शुरुआत में आपको पाल पोस के बिजनेस में बड़ा कौन करता है आपको मालूम है? मीटिंग ट्रेनिंग। ये मीटिंग ट्रेनिंग एक ऐसा चीज है जो आपको पाल पोस के इस बिजनेस में बड़ा करता है। इसलिए कभी भी मीटिंग ट्रेनिंग को मत छोड़िए। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं मीटिंग ट्रेनिंग को। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं उसी के ऊपर मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ। सर चले मीटिंग में? सर तो आज फिर सो रहे हैं। चलो हम चलते हैं मीटिंग। सर तो सोते हैं। नहीं सर अजी पहुंचे नहीं मीटिंग में? जान रुचिए सो रहे सर। सो रहे? यस सर। चलो आप सो रहे हो फिर? मीटिंग में नहीं पहुंचे? नहीं सर मैं सो नहीं रहा था सर, विजुअलाइज कर रहा था। आइए सर बैठिए। संडे मीटिंग नहीं अभी तक पहुंचे क्यों नहीं आप? सर क्या जरूरत है जाने की? सर वही लोग, वही मीटिंग, वही बातें। सर टीम जा तो रही है सर, बड़े लेवल पे आ गए हैं सर, मुझे क्या जरूरत है मीटिंग की? सही कह रहे हो, बहुत बड़े बन गए आप। और बड़े बन गए तो मीटिंग की क्या जरूरत है? एक चीज याद रखिए, जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तब हमें मीटिंग्स की जरूरत होती है, इवेंट्स की जरूरत होती है। और जब हम इस बिजनेस में बड़े बन जाते हैं तब इवेंट्स को हमारी जरूरत होती है। पहले अपने लिए हम मीटिंग में जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, बाद में अपनों के लिए मीटिंग्स में जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं। जिस तरह एक बच्चे को बचपन में माँ बाप की जरूरत होती है, उसी तरह बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चों की जरूरत होती है। और याद रखना, यू आर द मिरर इमेज ऑफ योर डाउनलाइन। हमारी टीम वो नहीं करती जो हम कहते हैं, हमारी टीम वो करती है जो हम करते हैं। आया बात समझ में? क्यों मीटिंग में आना जरूरी है? शुरुआत में आपको पाल पोस के बड़ा वही करता है। इस बिजनेस में जितना नया लोग आए हैं उन लोगों को आगे कौन बढ़ाएगा? मीटिंग ट्रेनिंग। इसलिए मीटिंग ट्रेनिंग में जाते रहिए। और जैसे ही आपको कुछ थोड़ा सा बड़ा हो जाए, डायमंड लेवल पे चले जाए, तो मीटिंग में आना कोई बंद कर देता है। काहे? अब काहे ला जाए, अब तो हमको सब मालूम है। अरे आपको ना मालूम है? जो नया लोग आया है उसको हिम्मत देने के लिए तो जाइए। आपको बड़ा कौन किया है? आपको मीटिंग बड़ा किया है, आपको भी जाना चाहिए। जैसे शुरुआत में बच्चों माँ बाप की जरूरत आपको पड़ती है, लास्ट में बुढ़ापा में माँ बाप को आपकी जरूरत पड़ती है। इसी तरह इस बिजनेस में भी है। शुरू में आपको मीटिंग बड़ा करेगा, बाद में मीटिंग को आपकी जरूरत पड़ती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मीटिंग अटेंड करें, मीटिंग में आते रहे, मीटिंग में टीम को लाते रहे। इससे आपका टीम कंटिन्यू चलता रहेगा। साथ ही साथ टारगेट बना के काम करें। अगर आप बिजनेस करने आए हैं तो टारगेट बना के काम करें। जो भी बनाए टारगेट बना के काम करें। एक समान स्पीड में आपका बिजनेस चलते रहेगा। अगर आप टारगेट से चलेंगे तो एक समान स्पीड में आपका बिजनेस चलेगा। शुरू में रिजल्ट उतना बड़ा दिखता नहीं है, लेकिन बाद में बहुत भयंकर रिजल्ट होता है। लेकिन केवल 1 से 2 साल टारगेट बना बना के अगर काम कर ले तो आपको किसी और से कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अपने आप एक कंपटीशन तैयार हो जाएगा। हर महीने जितना बिजनेस जाता है उसका 10%, 20%, 30%, 50% बढ़ाते जाइए। बढ़ा के करते जाइए। अपने टीम को सिखा दीजिए, टारगेट पूरा करते जाओ। अपना टारगेट खुद बनाओ, टारगेट को हिट करो। सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। सीधा इतना ही करना है, सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आज जिसका 10,000 पीवी का बिजनेस है,
10,000 पीवी में क्या जादू हो सकता है? अगर 10% के ग्रोथ से चलेगा तो 2 साल में 89,000 पीवी का बिजनेस हो जाएगा। आप जोड़ के देखिएगा, 10% का ग्रोथ 2 साल में 89,000 पीवी का बिजनेस हो जाएगा। ये अगर 20% के ग्रोथ से चलता है, 10,000 पीवी वाला 6,62,000 पीवी का ग्रोथ, सोचिए कितना गुना बढ़ गया। खाली 10% बढ़ा है तो 6 गुना बढ़ गया, 7 गुना बढ़ गया। और अगर आप 30% के ग्रोथ से हर महीने अपने बिजनेस को ले चलते हैं तो 41,75,000 पीवी, और कहीं 50% का ग्रोथ कर दिए 11,22,00,000 पीवी। 11 करोड़ 10,000 पीवी का बिजनेस मात्र 2 साल में 11 करोड़ पीवी का बिजनेस हो जाएगा। आप सोचिए क्या हुआ यहाँ पे। खाली हर महीने अपना टारगेट सेटअप किए, हर महीने 50% ग्रोथ, हर महीने 30% ग्रोथ, हर महीने 20% ग्रोथ, हर महीने 10% ग्रोथ। आप अपने से सेट करिए ना, आपको कितना स्पीड में जा सकते हैं, आप कितना के स्पीड में आप चल सकते हैं। आप जितना की स्पीड में चल सकते हो उतना ही में चलिए। मेरा कोई जबरदस्ती नहीं कि आप 50 में चलिए, लेकिन खाली 50 से होता है, 50 के बाद 60 होता है, 70 होता है, 80 होता है, 90 होता है, 100 होता है। क्या होगा सोचिए आप, कितना बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है। लेकिन आप टारगेट बनाते ही नहीं है। कोई से पूछिए ना, तुम्हारा इस महीना में कितना बिजनेस जाएगा, तो कहता है जितना सर पिछला महीना में गया था उतना पहुंचा देंगे। अरे बौरा आदमी, तो तू किया कुछ ही महीना में, तू किया का ही महीना में जी? जितना पिछला महीना में गया उतना अगर ये महीना में गया तो तू किया का इस महीना में बैठ के, ये बताओ। ऐसे लोग बहुत खतरनाक लोग होते हैं, इनको कुछ करना धरना नहीं है, इनको खाली पिछला महीना से मेकअप करते हैं। ये मेकअप करने आए हैं, बिजनेस को बढ़ाने नहीं आए। अरे बिजनेस चीज है, बिजनेस बढ़ने का चीज है, बिजनेस बढ़ाते रहना चाहिए। 10%, 20%, 30%, 50% में ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ होगा तब तो आपको मजा आएगा। और साथ ही साथ हर महीने अपना खुद का नया ज्वाइनिंग कराते रहना चाहिए। क्यों? यही खून है इस बिजनेस का। अगर आप नहीं कराएंगे तो आपका टीम नहीं करेगा, इस बात को समझ लीजिए। इस बिजनेस का जो नया ब्लड है ना, वो अपना नया ज्वाइनिंग है। नया ज्वाइनिंग मतलब नया यूजर बनाते रहिए, यूजर को धीरे धीरे बिजनेस में कन्वर्ट करते रहिए। क्या करना है, आप खुद नया ज्वाइनिंग कराएंगे तभी आपका टीम देखा देखी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बहुत चालाक है टीम आपका। आपका टीम वही करेगा जो आप करेंगे। आप नहीं ज्वाइनिंग कराएंगे, आपका टीम नहीं कराएगा। आप करेंगे तो आपका टीम करेगा। आपको अपने टीम के आप मिरर हैं, आप आईना हैं। आप जो करेंगे वही आपका टीम करने वाला है। इसलिए आप जो करना है उसको सोच समझ के करें। यही काम अगर हमारा टीम करने लगे तो काम होगा। अग्रवाल सर हमको एक चीज बताते थे कि कोई भी गलती करो या सही करो, लेकिन एक चीज हमेशा सोचो कि अगर यही काम मेरा सब आदमी करने लगे टीम में तो क्या होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई गलती नहीं कोई करेगा, कोई बढ़िया सब बढ़िया काम करना शुरू करेगा। इसलिए टीम में खुद नया ज्वाइनिंग खुद कराते रहिए, टीम अपने आप करेगा। अपना खुद का 6 लाइन तैयार करना। देखिए बात समझिए, बिना स्ट्रक्चर का कुछ नहीं होने वाला है। आप पीवी बढ़ा लीजिए, पीवी से पैसा नहीं आने वाला है। आपका पैसा लाइन से आने वाला है। बहुत लोगों को दिमाग बढ़ गया कि पीवी बढ़ा देंगे तो पैसा आ जाएगा। वो सब भ्रम से बाहर निकलिए। आपका स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, जिंदगी में पैसा नहीं आएगा। पैसा आएगा, बहुत कम आएगा, थोड़ा सा पैसा आएगा। टीम को यही सिखाना है, 6 लाइन खड़ा करना है। 6 लाइन कैसे खड़ा होगा? परमानेंट इनकम स्ट्रक्चर से ही आता है, जान लीजिए। ग्रुप पीवी से नहीं आता है। बहुत लोग को दिमाग बढ़ गया, ग्रुप पीवी से पैसा आता है। ग्रुप पीवी से पैसा उसी को आता है जिसके पास स्ट्रक्चर होता है। जिसके पास स्ट्रक्चर नहीं होता है उसको ग्रुप पीवी से पैसा नहीं आता है, बहुत थोड़ा सा पैसा आता है, ये जान लीजिए। इसलिए फोकस कहाँ करना है? शुरू से जितने भी नए लोग आए हैं शुरू से फोकस कीजिए अपना स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर। आपका स्ट्रक्चर बनेगा तो आपको परमानेंट पैसा आएगा। परमानेंट पैसा परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने से ही आएगा। अब सवाल यह है कि 6 आदमी मिलेगा कैसे? 6 आदमी मिलेगा, 30 को संतुष्ट ग्राहक बनाना पड़ेगा। संतुष्ट ग्राहक आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट हो जाए। और हमारे पास चाय और स्पाइरुलिना ऐसा आइटम है ना कि कोनो आदमी को शुरू में दे दीजिए तो संतुष्ट करिए देता है उसको बढ़िया से। इसीलिए चाय स्पाइरुलिना शुरू में दीजिए उसको खाने के लिए, तब देखिए वो संतुष्ट होता है कि नहीं होता है। 6 लोग कैसे मिलेंगे? देखिए पहला तरीका क्या है, रजिस्टर्ड संतुष्ट ग्राहक बनाइए, नंबर 1। नंबर 2, परमानेंट संतुष्ट ग्राहक में उसको कन्वर्ट कीजिए। जब वो परमानेंट ग्राहक बन गया तो बिजनेस करने वाला उसको तैयार कीजिए, फिर उसको सीखने के लिए तैयार कीजिए। जैसे वो सीखने लगा समझ लीजिए कि आपका एक आदमी तैयार हो गया। सीखने वाला ही आपका असली व्यक्ति है, जो सीखता नहीं है वो आपका असली व्यक्ति नहीं है। इसलिए सीखने वाला IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, आपको बनाना है। IBO बनाना है 6 को फ्रंट में। पहला काम क्या है? नया आदमी से सबसे पहले काम है संतुष्ट ग्राहक बनाना। जब वो प्रोडक्ट खा के संतुष्ट हो गया है उसके बाद उसको परमानेंट ग्राहक में कन्वर्ट करना है। बार बार उसको पहुंचाना, उसको लो भाई तू खाओ, हम तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। उसके बाद परमानेंट ग्राहक हो गया। अब धीरे धीरे उससे बात करिए, क्या जी पैसा कमाना चाहते हो? अगर वो चाहता है तो उसको बिजनेस करने के लिए तैयार कराइए। जब वो बिजनेस करने लगा तो वो बोलेगा क्या करना पड़ेगा, उसको बोल दीजिए सीखना पड़ेगा।
जैसे ही वो सीखने के लिए तैयार हो जाए, समझ लीजिए कि आपका एक मस्त लाइन तैयार हो गया, आईबीओ बन गया। आईबीओ बनाने की का ही बिजनेस है, 6 गो आईबीओ बनाइए, ऑटोमेटिक आपका काम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि सफलता की हर सीढ़ी पर आपको एक कुत्ता मिलेगा, उससे उलझना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, ध्यान रखना है। जो रास्ता शुरू में आपको कठिन लग रहा है, असल में वही आगे चल करके आपको सबसे बढ़िया रास्ता, सबसे आसान रास्ता होने वाला है। 3 तरह के लोग इस बिजनेस में पाए जाते हैं। नंबर 1, सीनियर पे निर्भर लोग। ये वो लोग होते हैं जो नए नए में होते हैं। तो नया नया में होना बहुत अच्छी बात है, कोई दुख की बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर बहुत लेट तक स्टार एजेंट, रूबी, डायमंड बनने के बाद भी अगर आप सीनियर पे निर्भर हैं, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, आप कभी पैसा नहीं कमा सकते। सीनियर पे निर्भर शुरू में होना जरूरी है, क्योंकि आप नया है, अभी आपको कुछ नहीं आता है, थोड़ा सा सीखना जरूरी है, थोड़ा सा होम मीटिंग करना सीखना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन जिंदगी भर सीनियर पे निर्भर नहीं रहना। अगर आप सीनियर पे निर्भर है, एक सीनियर आपको कितना टाइम देगा महीना में? 10 दिन। 10 दिन में कई गो आदमी से मिला दीजिएगा सीनियर को? 10 गो से। 10 गो में कई गो खाने वाला मिलेगा? 2 गो। क्योंकि सीनियर के पास तो और भी लोग हैं ना, आप ही थोड़े गो हैं। आपका जैसा ऐसा 10 गो लाइन उसका चलता है, तो कितना टाइम देगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन टाइम दे सकता है। तो आपको जो है 2 गो खाने वाला मिला महीना में, ये तो हुआ पहला कैटेगरी। अब देखिए दूसरा है खुद पर निर्भर। अगर आप खुद सीख जाइएगा होम मीटिंग करना, इसमें होम मीटिंग करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ये बतियाएंगे तब जुड़े। अरे एकदम नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोडक्ट है हमारा, नेचुरल बिजनेस है, नेचुरल तरीके से करिएगा, मजा आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से करने का, टेंशन लेके करने का नहीं है। एकदम जो खाए हैं, जो पिए हैं, जो फायदा हुआ है बताइए सामने वाला को। खुद पे निर्भर हो जाइए, खुद से प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए, खुद से लोगों से बताना शुरू कर दीजिए। 30 दिन में 30 गो से मिलिएगा, 6 गो खाने वाला मिलेगा। अगर आप सीनियर पे निर्भर थे तो आपको कै गो खाने वाला मिला? 2 गो। अब खुद पे निर्भर हो गए तो कै गो मिलेगा? 6 गो। अब आइए तीसरा, लीडरशिप। ये बहुत खतरनाक आदमी होता है, पैसा यही कमाता है, वो बता दे रहे हैं। तीसरा कैटेगरी वाला आदमी इस बिजनेस में पैसा छापता है, कमाता में छापता है। कैसे छापता है? वो क्या करेगा, वो जान गया है कि क्या करना है हमको अगर बिजनेस बढ़ाना है तो उसको क्या करना है। वो अपने मेहनत कम करेगा, लेकिन वो टीम को सिखाएगा। ये सिखाने पर ध्यान देता है। अगर आप अपने टीम में 10 आदमी को सिखा दिए, रोज फील्ड में जाओ, रोज मिलो जाके एक आदमी से, आप सोचिए रोज 10 को से मिलेगा, रोज 2 को ज्वाइन निकलेगा, रोज 2 को यूजर मिलेगा, महीना में 60 को यूजर मिलेगा, महीना में 300 आदमी को प्लान दिखाया जाएगा। भाई साहब 30 को के दिखाएंगे, लेकिन हो जाएगा 300, क्योंकि लीडरशिप का काम क्या है? अपने टीम को सिखाना। क्या सिखाना? फील्ड में जाओ प्लान दिखाओ, फील्ड में जाओ प्लान दिखाओ, हर चीज उसको सिखाना, खुद के पैरों पे उसको खड़ा करना। जब वो सीख लेता है और खुद से करना शुरू करता है, तो उसका बिजनेस बहुत स्पीड में बढ़ने लगता है। और इस बिजनेस में कहा जाता है कि लीडर ही पैसा कमाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि लीडरशिप सिखाता है, लीडर सिखाता है। और जो सीनियर अपने टीम को नहीं सिखाता है, वो लीडर नहीं है, पक्का लोडर है। लोड लेके चल रहा है। लोड लेके चलिएगा तो कपार में, मेरा तो बाल साफ हो गया, आपका भी साफ हो जाएगा, कुछ नहीं बचे। हमारा यही में साफ हुआ, हम बड़ी लोड लेके चलते थे। जब से लोड कम किए तो तनी मनी बाल मेरा बचा ना, तो सब साफ हो जाता। इसलिए आपको बता दे रहे हैं, अपन बाल अगर साफ करवाने का शौक है तो टीम का लोड लेके चलिए, खूब बढ़िया रहेगा। बाद में टकला हो जाइएगा, फिर आप चलते रहिए। इसलिए टीम का सिखाना है। टीम कहेगा ना, ये सर तनी प्लान दिखा दीजिए ना, स्टार एजेंट रूबी डायमंड का प्लान दिखा दीजिए। अरे भैया, चाय स्पर्मिना और साबुन और पेस्ट के बारे में बताने के लिए प्लान दिखाने की जरूरत सीनियर की जरूरत है। सीनियर से सिस्टम के बारे में पूछिए, सीनियर के पास लोगों को लेके जाइए, इसलिए कि सीनियर का काम है सिस्टम बताना। उसको सीनियर का काम मोटिवेट करना नहीं, उसको मोटिवेट कुछ करना है। मीटिंग में जाओ, मोटिवेट हो गया, अब आओ मेरे पास, पैसा कमाना, सिस्टम देखो, ये सिस्टम है। सिस्टम सिखाना सीनियर का काम है। सीनियर अगर सिस्टम नहीं सिखाता है, खाली प्लान दिखाता है, तो वो कचरा बटोरने में लगा हुआ है। सब मीटिंग में क्या होता है? मीटिंग में सब कचरा सब आता है, लेकिन उस कचरा में से बढ़िया आदमी को छांटना बहुत जरूरी है। नहीं छाटिएगा तो धीरे से खाली कचरे आते रहेगा आपके पास। इसलिए लीडरशिप का बिजनेस है, लीडरशिप तैयार कीजिए, टीम में लीडर तैयार कीजिए, टीम को सीखिए, टीम को सिखाना बहुत जरूरी है। हम लोग यहाँ बिजनेस करने आए हैं, सबको मालूम है 4 तरह का स्टेप है, नौकरी, रोजगार, बिजनेस, निवेश। हर मीटिंग में बताया जाता है। बिजनेस में पैसा सिस्टम से आता है, सिस्टम बनाइए, सिस्टम का खेला है। सोच कैसा होना चाहिए? सोच होना चाहिए जो सीख चुका हूँ उतना तो करिए लूंगा, और जो नहीं सीखा हूँ उसको सीखूंगा। सिंपल सा फंडा है। जो मत बोलो जो है पर चाहिए नहीं। क्या बोलो? बोलो जो नहीं है पर चाहिए। इसको बैठ के सोचिएगा आराम से, ठीक ना? कभी कभी शांति में सोचिए कि रोशन जी क्या लिख के बोले हैं। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये प्रियंजन सर का स्टेटमेंट है। प्रियंजन सर बताए थे, उसी में से हम उसी लाइन में से चोरी करके आपको दिखा रहे हैं। भाई सब ये सब बढ़िया चीज चोरी करने में कोई गुनाह नहीं है, अच्छा चीज चोरी कर सकते हैं, चोरी करके आपको दिखा रहे हैं। मत बोलो जो है पर चाहिए नहीं,
बोलो जो नहीं है पर आपको चाहिए। और इस बिजनेस में सीखना जारी रखें, सीखना बंद तो जीतना बंद, इसलिए सीखते रहें, सीखना बहुत जरूरी है। क्या नहीं करें, कोई भी नया शुरुआत बिना एक्टिव अपलाइन को बताया नहीं करना चाहिए। नकारात्मक बात कभी भी डाउन लाइन और क्रॉस लाइन से नहीं करना चाहिए। किसी के पर्सनल लाइफ, वाइफ और पैसा में गलत नजर नहीं रखना चाहिए। अपना ध्यान किसी के शिकायत और अवहेलना में नहीं करना चाहिए। सिगरेट, दारू टीम के सामने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। झूठ, दिखावा ये सब से दूर रहना चाहिए और हमेशा अपने सीनियर का सम्मान करना चाहिए। आपका सीनियर जो भी है, जैसा भी है, सम्मान कीजिए। बहुत लोग सीनियर को रौब दिखाते हैं अपना, मेरे कारण आपका बिजनेस बढ़ गया, मेरे कारण आपको पैसा आ रहा है। माय डियर फ्रेंड, किसी ने कहा है कि अपनी सफलता का रौब सीनियर को मत दिखाओ, उन्होंने अपनी जिंदगी हार कर आपको जिताया है। आपको मालूम नहीं है कितना कष्ट कर करके सीनियर लोग आपको खड़ा किया है, आपको क्या मालूम है। कई रात आपके लिए जगह है, कितना सीखा है आपको डेवलप कराने के लिए, तब जाके आज आप डेवलप बन गए, बाबू बन गए। तो अपनी सफलता का रौब सीनियर को मत दिखाओ, उन्होंने अपनी जिंदगी हार कर आपको जिताया है। बहुत लोग अपना सफलता का रौब बाबूजी को दिखाता है, अरे बाबूजी को जानता नहीं है, बाबूजी अपना जिंदगी हार कर अपना बेटा को जिताया है। सीनियर का वही है, सीनियर बाप का रोल अदा करता है इस बिजनेस में। इसलिए कभी भी सीनियर का अपमान नहीं करना, नहीं तो आप भी सीनियर बनेंगे, एक दिन आपको भी लोग अपमान करेगा। इसलिए कभी भी सीनियर का अपमान नहीं करना, सीनियर का इज्जत करना, अच्छा से इज्जत करना। आपका सीनियर आपका माँ बाप की तरह है, उसको इज्जत करिए, जैसा भी है उसको अच्छा से इज्जत कीजिए। उसको सीनियर सफलता का रौब मत दिखाया कीजिए ज्यादा कि हम डेढ़ काबिल हो गए। ठीक, चेंज योर बैड हैबिट। आदतों को सुधारने के अलावा आपके पास कुछ और सुधारने की जरूरत नहीं। इस बिजनेस में कोई चीज बदलने का नहीं, खाली अपना आदत सुधारते जाइए। जो गंदा आदत है उसको छोड़ते जाइए, बढ़िया आदत को डेवलप कीजिए। डी एक्शन का मार्केटिंग प्लान में एक जगह ऐसा है जिसको बोलते हैं कचरा 21%। एकरा पर जितने भी स्टार एजेंट से ऊपर हैं वो सब पहुंचते हैं यहाँ पर, एक बार इस जगह पे पहुंचते हैं। इसीलिए कभी भी 21% पर नहीं रहने का, एक सेकंड भी नहीं रहने का। अगर आप 21% पर हैं तो आप सावधान हो जाइए, ये जगह आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए कभी भी 21% पर रहने की कोशिश नहीं करें। जितने भी स्टार एजेंट हैं, रूबी हैं, डायमंड, आप समझ रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इसलिए कभी भी 21% पर ना रहें, ये बहुत खतरनाक जगह है। 21% मैंने तो गधा को कितना निकालिए कचरा में से, कचरा में बैठेगा। इसलिए कचरा में नहीं बैठने का, कचरा में जिसको बैठना है बैठो, लेकिन आप मत बैठिए। अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने घर परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्लीज आप कचरा में मत रहा कीजिए। कचरा बहुत खराब जगह है, यहाँ पे जो जो रहा है सब खत्म हो गया है, कोई नहीं बचा आज तक। आप कहाँ से बचिएगा, इसलिए नहीं रहने का। साथ ही साथ हर उस चीज से नाता तोड़ो जो तुम्हें सफल होने से रोक रही। बहुत सारी चीजें आपको रोकेगी, उससे नाता तोड़िए, रखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं, जब उनको कहिएगा ना कि मीटिंग में आना है तो क्या कहेंगे, बाल कटाने जाना है, घूमने जाना है, कपड़ा धोए जाना है, तो गाड़ी धोए जाना है, तो खेलने जाना है, स्पेशल खाना खाना जाना है। बहाना बनाने वाले किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इस बात को जान लीजिए। और इस बिजनेस में, ये बिजनेस पूरा का पूरा आपका बिजनेस है, इसको अपना बिजनेस समझ के करिए। सीनियर का बिजनेस नहीं है, सीनियर का काम था आपको ला दिया, बस अब आप सीखिए, पूरा का पूरा जिम्मेवारी लीजिए। जब जिम्मेवारी लेके करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। 2 तरह का रजिस्टर आप तत्काल बनाइए। नंबर 1, सपनों का रजिस्टर बहुत जरूरी है। इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले आपके पास सपनों का रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस आपसे ये नहीं पूछता है कितना पढ़े लिखे हैं, कौन जात है, कौन काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, चौड़ा है, क्या है, ये बिजनेस नहीं पूछता है। ये बिजनेस आपसे पूछता है आपको क्या चाहिए, आपका सपना क्या है, ये जान लीजिए। तो सपना लोग बनाते हैं छोटा छोटा, हमको 10,000 चाहिए सर, 20,000 चाहिए। ये 10-20 हजार कमाने वाला जगह नहीं है, मत आइए यहाँ पर, कोई जरूरत नहीं है आपको। 10-20 हजार कमाना है, आपको दुकान खोल के बैठ जाइए, वहां आ जाएगा। ये हवाई जहाज है, ये दिल्ली से उड़ेगा तो सीधे पटना जाकर रुकेगा, ये जान लीजिए। जब पटना से उड़ेगा तो सीधे रांची उतरेगा। अब आप कहिएगा नहीं सर हमको पटना से उड़ाइए ना, तो बीच में औरंगाबाद पड़ेगा, उसको उतारिए हमको औरंगाबाद में। तो कैसे उतारेंगे, आपको गेट पे खड़ा करके धसोर देगा, एगो हड्डी पसली दिखेगा नहीं आपको, ये जान लीजिए आप। तो ये जहाज है, ये जहाज रुकता उकता नहीं है, सीधे जाकर रुकेगा पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना, पटना से रांची। इसलिए सपना का लिस्ट थोड़ा बड़का बनाइएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 1 लाख से कम के बारे में सपना तो देखना ही नहीं चाहिए आपको। अगर इस बिजनेस में आए हैं तो 1 लाख से कम, 1 लाख रुपए महीना का सपना कम से कम मिनिमम, सबसे छोटा सपना डीएक्शन में 1 लाख। और सपना का साथ साथ कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनाइए, कम से कम 120 आदमी का, हर आदमी के पास इतना होना चाहिए। इसके बिना अगर आप किसी को बताए
तो मरने की फुल गारंटी जान लीजिए। अगर ये दोनों काम नहीं किए और चल गए फील्ड में, कूद गए, अगर आप नदी में कूद गए, कोई नहीं बचाएगा आपको, डूब जाइएगा। इसलिए बता रहा हूँ, ये दोनों बना करके जाइएगा, मजा आएगा। कोई भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले बहुत सारा कंपनी आपको आएगा, मार्केट में समझाएगा, दिखाएगा, मेरे में आ जाइए, मेरे में आ जाइए। उससे पूछिएगा ना कि मार्केटिंग तुम्हारा कंपनी करता है, ठीक है, प्रोडक्ट कौन बनाता है, प्रोडक्ट बनाने वाला कौन है, तो वो भी कहेगा मेरे पास भी है। कोई भी असली नकली कंपनी का पहचान यही से होता है। प्रोडक्ट बनाने वाला कौन है पता कीजिए। अच्छा, प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, उस प्रोडक्ट बनाने वाला जो प्रोडक्ट बना उसका कच्चा माल कौन उगाता, कहाँ से लाते हो? कच्चा माल तुम खुद उगाते हो कि कहीं से खरीद के लाते हो? और उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ होता है? ये चारों कंडीशन को कोई कंपनी अगर पूरे वर्ल्ड में मैच करता है, एकमात्र कंपनी है जिसका नाम है डीएक्सन। चारों के चारों कंडीशन को मैच करता है। प्रोडक्ट बनाने से लेके कच्चा माल उगाने तक डीएक्सन कंपनी खुद करती है। आज जितना भी, मैं तो फैक्ट्री घुमा, पांडिचेरी फैक्ट्री भी घूम के आ गया, अभी गया था मैं पांडिचेरी, और उसको मैं घुमा, साथ ही साथ तेलंगाना का फैक्ट्री भी देख करके आया। मैं 2 फैक्ट्री तो कंपनी का देख चुका इंडिया में, तीसरा मैं मलेशिया में भी जाकर के देखा डीएक्सन का फैक्ट्री। तो हमको इतना समझ में आ गया कि कंपनी खुद प्रोडक्ट बनाती भी है, कंपनी खुद प्रोडक्ट भी बनाती है, कच्चा माल भी उगाती है और मार्केटिंग भी करती है। और डॉक्टर लीम सेजुन खुद एक रिसर्चर हैं, तो सब तो काम हम ही लोग कर रहे हैं। इसीलिए डीएक्सन को वन ड्रैगन कंपनी कहा जाता है। सब कुछ एक ही छत के नीचे पड़ा हुआ है। आप दुनिया के सबसे मजबूत कंपनी में है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमारा इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। आप क्या बोलिए, डीएक्सन इज नॉट द नंबर 1 कंपनी, डीएक्सन इज द स्ट्रेंथ कंपनी, डीएक्सन इज नंबर 1 स्ट्रेंथ कंपनी। डीएक्सन एक मजबूत कंपनी के लिस्ट में आता है। नंबर 1 नंबर 2 छोड़िए ना, वो तो अलग कहानी है। आज गाड़ी चला रहे हैं रोड पर तो कोई आगे निकल जाएगा, कभी कोई आगे निकल जाएगा, कभी कोई आगे निकल जाएगा, कभी कोई आगे, तक मैंने जो आगे जाएगा आप बैठते जाए, और जो पीछे जाएगा फिर उतरते जाए, यही करते रहे बैठ के। मजबूत कंपनी होना चाहिए। आपका फ्यूचर, आपका भविष्य एक मजबूत कंपनी तय करती है, अच्छी कंपनी तय करती है। डीएक्सन एक मजबूत कंपनी है। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी देखिए, पूरे वर्ल्ड में 26 फैक्ट्री डीएक्सन का पड़ा हुआ है, 7 इंडिया में अकेले पड़ा हुआ है। क्या मजाक बात है? कोई कंपनी का इतना फैक्ट्री नहीं है। ये डीएक्सन का कंपनी का इतना बड़ा पावर है, इसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ इतनी मेहनत करो डीएक्सन में कि 5 साल के बाद कहीं भी जाओ तो उस महफिल में तुमसे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। आज जो हो है कोई बात नहीं, लेकिन बाद में नहीं। मेहनत जब लगातार बरसती है तो हार को बहा दिया करती है। इसलिए मेहनत करते रहिए और इस बिजनेस में हमेशा याद रखें, आपकी एक सही फैसला हजारों लोगों की सपने को पूरा कर सकता है, और आपकी एक गलत फैसला हजारों लोगों के सपने को मिट्टी में मिला सकता है। आज अगर आप डिसीजन लेते हैं डीएक्सन करने का, तो आपके कारण कितने लोगों की जिंदगी बदलेगी। और अगर आप आज डिसीजन लेते मैं नहीं करूंगा, तो जो आपके माध्यम से आने वाले थे उन लोगों की सपना नहीं पूरा होगा, उन लोगों की जिंदगी नहीं बदलेगा। इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं डीएक्सन करूंगा। आज मैं डिसीजन लिया तो आज कितने सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। आप भी डिसीजन लेंगे, आपके कारण भी पैसा कमाएंगे, और यही है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। आपका एक डिसीजन आपको लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की तरफ लेके जाता है। जैसे आज महात्मा गांधी लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस के जबरदस्त एग्जाम्पल हैं। वो बहुत बड़े सफल आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को दूसरे के जीवन के लिए लगा दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूसरे के जीवन के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दिया। हमारे गुरुजी, महागुरु स्वर्गीय श्री के अग्रवाल साहब कभी भी अपनी जिंदगी के बारे में चिंता नहीं किए, हमेशा हमारी जिंदगी के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में चिंता किए। आज मर के भी अमर हो गए। तो ऐसा ही इंसान अगर आप बनना चाहते हैं कि मर के भी अमर हो जाए, तो अपने आप को एक डिसीजन लीजिए, मैं डीएक्सन करूंगा। और डीएक्सन खाली करना नहीं है, डीएक्सन के कारण, आपके एक डिसीजन के कारण हजारों लोगों का सपना पूरा हो सकता है। तो मैं आज के लिए सिर्फ इतना ही रखा हूँ। आइए मिलकर कुछ बड़ा करें, आइए शुरुआत करें। और आज का प्रोग्राम मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। और आप सभी लोग इतना ध्यान से सुने हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा आगे की बात, और आज की बात में जो कुछ भी गलती बोले होंगे माफ कीजिएगा। हम भी अभी सीख रहे हैं, हम कंप्लीट सीखे नहीं अभी, धीरे धीरे हम भी सीख करके आपके बीच आते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप लोग भी सीखते हैं, आप लोग से भी सीखते हैं, सीखना सिखाना काम चालू है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।